श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच। पहला, परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का मौका ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक तरह से रक्तदान ही है। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त, जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी क्यों। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वह सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं हैं। और उसकी विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वह दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं, जलधारा के हल्के से वेग से वह गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हैं, वह हर चक्रवात हर ऋतुओं को सह लेते हैं। जिसकी जड़ें दलदल में हैं, वह स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। ऐसा ही कुछ मनुष्य भी होता है, जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी सह नहीं पाता। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है, वह हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह से जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे, कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है, उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दें, तो वह मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सभी शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किस मोड़ पर ले आई है यह जिंदगी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों की इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और गिरने में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी मशीन ने नहीं। लोगों को इतनी ही इज्जत दो जितनी में आपकी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है।
सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम दिए इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि अंधकार को मिटा सके। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है, दिया प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है।